अपनी दादी की चचेरी बहन कांता दादी से डरावने वेयरवुल्फ की सच्ची कहानी सुनते ही अनामिका पूरी तरह घबराती हुई कांता दादी से चिपक गई। कांता दादी ने अनामिका को हंसते हुए देखा, फिर अपनी कहानी आगे सुनाती हुई बोली, क्या हुआ, डर लगने लगा क्या तुम्हें? आगे की कहानी सुननी है या नहीं? अनामिका ने बिना कुछ कहे सर हाँ में हिला दिया तो कांता दादी आगे की बात बताने लगी। तिमारपुर के गांव वालों ने उस दुष्ट तांत्रिक को तो उसकी बीवी सहित उस गुफा के अंदर ही जलाकर गुफा पूरी तरह से बंद कर दी थी। लेकिन जलने के बाद भी वो तांत्रिक अपनी काली शक्तियों के बल पर तिमारपुर के लोगों से बदला लेने लगा। दरअसल उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से ऐसी शक्तियां हासिल कर ली थी कि उसके शरीर के जल जाने के बाद भी उसकी रूह अब भी तंत्र मंत्र के जरिए भयंकर अनुष्ठान में लगी थी। फिर तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर तिमारपुर गांव पूरी तरह से खाली हो गया। दूसरे इलाकों के लोगों ने तो उस गांव के आसपास तक जाना भी बंद कर दिया और फिर पूरा का पूरा तिमारपुर एक उजड़ा हुआ शमशान बनकर रह गया, जहां इंसान रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरने लगे। अब तिमारपुर में इंसानों की नहीं बल्कि चमगादड़ों, उल्लू और भेड़ियों की आवाजें गूंजती रहती है। अनामिका और दूसरे बच्चे इतनी डरावनी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा डर गए थे। सब एकदम खामोश होकर तिमारपुर के बारे में सोचने लगे। उनके चेहरे पर डर की परछाई झलकने लगी। अचानक अनामिका ने पूछा, लेकिन कांता दादी, मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है कि जब आपको जंगल में वो भयानक वेयरवुल्फ मिला था और उसने आपके कंधे पर अपने पंजे भी टिका दिए थे, तो फिर उसने आपको यूं ही छोड़ कैसे दिया? कांता दादी की आंखों में अचानक ही अजीब सी चमक आ गई। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे और वो अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाने लगी। उनकी ऐसी हालत देखकर अनामिका ने उन्हें जोर से आवाज लगाई, कांता दादी, क्या हुआ आपको? तबीयत खराब लग रही है क्या? दादी हांफते हुए किसी तरह से बोली, प्यास प्यास, बहुत प्यास लग रही है मुझे। और फिर वो तेजी से उठकर वहां से लपकती हुई चली गई। अनामिका तो एकदम हैरान हो उठी, फिर अपने भाई से बोली, ये कांता दादी को अचानक ही क्या हो गया? इस तरह वो तेजी से उठकर क्यों चली गई? भाई ने अनामिका को ही डांटते हुए कहा, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुमने दादी को डरावनी भूत वाली कहानी सुनाने को लिए बोला था। इतनी भयानक कहानी सुनाते सुनाते खुद बेचारी दादी जी डर गई होंगी। अनामिका को भी अब गिल्टी फील होने लगी। वो सोचते हुए बोली, रुको, मैं जाकर देखती हूँ कांता दादी को, उन्हें पानी भी पिला दूंगी और ऐसी कहानी सुनने की जिद करने के लिए उनसे माफी भी मांग लूंगी। अनामिका छत से उतरकर नीचे बने आंगन में आ गई, लेकिन रात के इस वक्त आंगन में कोई भी नहीं था। सब लोग अपने कमरे के अंदर सो रहे थे। अनामिका ने इधर उधर देखा, फिर एक तरफ बने हुए उस छोटे से कमरे की तरफ वो चल पड़ी जिस कमरे में कांता दादी रहती थी। अनामिका जैसे ही उस रूम के पास पहुंची और दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ उठाया कि उसे अचानक ही कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे जैसे कोई किसी का गला दबा रहा हो और वो अपनी जान बचाने के लिए चीखने की कोशिश कर रहा। अनामिका डर से सिहर उठी। उसे लगा कि कहीं कांता दादी के कमरे में कोई बदमाश तो नहीं घुस गया जो दादी का गला दबा रहा हो। अनामिका ने सहायता के लिए किसी को पुकारना चाहा, पर डर की वजह से अनामिका के गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर उसने सोचा, क्यों ना वो कुछ दूर पर बने अपने पापा मम्मी के रूम तक चली जाए, वहां जाकर उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आ जाएगी। अनामिका भी अपने पापा मम्मी के रूम की तरफ जाने के लिए पलटी ही थी कि उसके कानों में धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। अब अनामिका से रहा न गया। वो जल्दी से कांता दादी के रूम की खिड़की की तरफ लपकी। खिड़की भी वैसे तो हल्के से बंद थी, पर उसके दरवाजों के बीच से अनामिका को अंदर कमरे का नजारा एकदम साफ साफ दिखने लगा। लेकिन अनामिका ने जैसे ही कमरे के अंदर अपनी नजर डाली, वो दहशत से खिड़की के नीचे लड़खड़ा कर गिर पड़ी। कमरे के अंदर कांता दादी एक भयानक चुड़ैल बनी हुई थी और उन्होंने अपने दोनों हाथों से घर की नौकरानी चमेली की गर्दन पूरी तरह से दबोच के रखी हुई थी। चमेली अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से छटपटा रही थी, लेकिन कांता दादी की भयंकर पकड़ से चमेली अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। और फिर कांता दादी ने अपने भेड़िए जैसे नुकीले दांत चमेली की गर्दन पर गड़ा दिए और
सब करती हुई तेजी से चमेली का खून पीने लगी। अनामिका के तो होशों आवाज उड़ गए थे। वो इतना डर गई थी कि उसके पैरों में खड़े होने की भी ताकत नहीं रही और वो रेंगते हुए किसी तरह अपने पापा मम्मी के रूम तक पहुंची और दरवाजे पर ही बेहोश हो गई। अनामिका को जब होश आया तो वो अपनी मम्मी के बेड पर लेटी थी और उसके सामने घर के सभी लोग चिंतित होकर खड़े थे। अनामिका को होश में आते देख उसकी मम्मी जल्दी से उसके पास बैठती हुई बोली, क्या हुआ बेटा अनु, तुम अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गई थी? अनामिका जैसे कुछ पलों के लिए तो एकदम ब्लैंक हो गई। फिर जैसे ही उसकी नजर अपने सामने खड़ी कांता दादी पर पड़ी, वो डर कर अपनी मम्मी से एकदम चिपक गई। उसकी मम्मी हैरानी से अनामिका के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, इतना घबरा क्यों रही है अनु? कुछ तो बता बेटा, क्या बात है ऐसी? अचानक अनामिका का भाई सोचते हुए बोला, ओह यस मम्मी, ये अनु कुछ देर पहले छत पर हम सबके साथ बैठी थी और फिर जैसे ही कांता दादी छत पर आई, अनु ने उनसे भूत प्रेत की कहानी सुनाने की जिद की और फिर कहानी सुनकर कांता दादी तो नीचे चली गई, लेकिन अनु का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। मुझे लगता है ये छत से नीचे उतरकर आप लोगों के पास ये आ रही होगी। अचानक ज्यादा डरने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी। अनु ऐसे ही हुआ था ना? भाई की बात सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। पापा और दादाजी ने कुछ नाराज होकर कांता दादी की तरफ देखा। फिर दादाजी गंभीर लहजे में बोले, अनु तो अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार हो कांता। अब कभी भी ऐसी डरावनी कहानी बच्चों को मत सुनाना। पापा बोले, रात बहुत हो गई है, अब सब लोग अपने अपने रूम में आराम से सो जाओ। कल सुबह फिर हमें आम के बगीचे देखने जाना है। अनामिका मन ही मन सोचने लगी, अच्छा ही हुआ जो भाई ने कहानी की बात बताई, नहीं तो कहीं कांता दादी को ये बात पता लग जाती कि मैंने उन्हें चुड़ैल बनकर खून पीते हुए देखा है, तो शायद वो मेरा भी खून चूस लेती। पापा की बात सुनकर सब लोग वहां से अपने अपने रूम की तरफ चले गए। अनामिका सारी रात अपनी मम्मी के बेड पर उनसे लिपटी रही। इतना भयानक नजारा देखने के बाद उसकी नींद ही उड़ गई थी। सुबह होने तक तो अनामिका को एकदम हाई फीवर चढ़ गया। सब एकदम घबरा उठे। तो मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि वे लोग आज दोपहर की गाड़ी से ही वापस अपने घर लौट जाएंगे, क्योंकि इस छोटी सी जगह में डॉक्टर तो था नहीं। और फिर पापा को इतना तो समझ आ ही गया था कि अनामिका को यहाँ बहुत डर लग रहा है। अचानक मम्मी बोली, ये चमेली कहाँ चली गई सुबह सुबह? अभी कितना काम पड़ा है घर में और उसका कोई पता ही नहीं है। अनामिका को अचानक कल रात की पूरी घटना याद हो आई। वो जोर जोर से चीखती हुई फिर बेहोश हो गई। क्या कांता दादी की असलियत सबके सामने आ पाएगी? कहीं अनामिका के दिल में छुपी बात कांता दादी भी तो नहीं समझ जाएंगी।